السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علي بن أبي طالب لحمك لحمي يا علي دمك دمي يا علي عزمك عزمي يا علي جسمك جسمي يا علي روحك روحي يا علي عقلك عقلي يا علي نورك نوري يا علي أنت مني وأنا منك يا علي صلوات على محمد परवरदिगार आलम का शुक्र है इसने हमें इस मंजिल रफ़ी पर बुलंद फरमाया है कि इस वक्त जो जिक्र वो अर्श पर कर रहा है वही जिक्र हम फर्श पर कर रहे हैं और हम ये बात कहने में हक बजानिब हैं कि कम अज़ कम रसूल और अली की मोहब्बत में हम उस लाशरीक के शरीक हैं। हमारे पीछे भी हजरात बैठे मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मुझे बताते रहिएगा, जुमले आप तक पहुँच जाएं तो बताइएगा कि अल्लाह ऐसा खालिक है और ऐसा मालिक है और अल्लाह ऐसा आशिक है कि वो इश्क़ रसूल और इश्क़ अली में हमें अपने साथ शरीक किए हुए हैं और जिस चीज़ में अल्लाह बंदों को अपने साथ शरीक कर ले वो चीज़ शिर्क नहीं बल्कि ईमान है। मोहब्बत अली अंजाम देकर हम कार्य ईमान अंजाम दे रहे हैं और ये मोहब्बत अली कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह कोई वक्त देखता है तो मोहब्बत करता है। अल्लाह हर वक्त मोहब्बत हर वक्त इश्क़ अली के कैफियत से सरशार है, हालांकि उस पर कैफियत तारी नहीं होती, लेकिन अजीब बात है कि वो फिर भी कहता है कि मैं मुहिब हूँ अपने रसूल का, इसीलिए उसने मुस्तफ़ा को महबूब कहा है। जब मुस्तफ़ा महबूब हैं
तो अल्लाह मुहिब है। तो लफ्ज़ मुहिब अल्लाह को भी पसंद है और लफ्ज़ मुहिब हमें भी पसंद है। तो देखिए, गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ और जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। एक काम ऐसा है, बहुत सी सिफात अल्लाह के ऐसे हैं कि जिसमें कोई बंदा शरीक नहीं है। हम अल्लाह की तरह राज़िक नहीं है, हम अल्लाह की तरह खालिक नहीं है, हम अल्लाह के और सिफात में शरीक नहीं है। लेकिन एक काम ऐसा है कि जिसमें हम अल्लाह के साथ शरीक हैं, और वो काम ये है कि अल्लाह कह रहा है मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, तुम भी दुरूद पढ़ते जाओ। करना चाहता हूँ, मेरे सामने आलम इस्लाम के 73 फिरके बैठे हुए हैं, मखलूक मजमा बैठा हुआ है, अहले तशय्यो अहले तसन्नुन सब के सब बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जुमले आपके हवाले करूँ कि अल्लाह ने कहा कि मैं एक काम कर रहा हूँ और वो काम है दुरूद पढ़ने वाला काम। अब अल्लाह उस काम में लाशरीक नहीं है। पहले कह दी आवाज़ इसी तरह रखिए आप, इसलिए कि आवाज़ आप कम कर रहे हैं, आवाज़ आप तेज़ करिए, आवाज़ इसकी तेज़ कीजिए, इसलिए कि अभी तकरीर शुरू हुई है और आवाज़ बढ़ाते रहिए, आवाज़ कम न कीजिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी आखिरी पैगाम आपके हवाले करता हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ और वो काम है दुरूद पढ़ने वाला काम। अब पूछना ये है आलम इस्लाम से कि अल्लाह कब दुरूद पढ़ता है। कुछ मारूजात हमारे भी तो है ना, कुछ गुजारिशात हमारे भी तो है ना, कुछ सवालात हमारे पास भी हैं, कुछ सवालात हमारे पास भी हैं। मुहर्रम से कबल हमसे सवाल पूछे जाते हैं, कब रबीउल अव्वल आ रहा है, हम भी कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। गुफ्तगू ये है कि अल्लाह कब दुरूद पढ़ता है। हम तो उस वक्त दुरूद पढ़ते हैं जब आए दुरूद हमारे सामने पढ़ी जाए, जब नमाज का वक्त आ जाए, जब हमसे कोई कहे कि दुरूद पढ़ो तो हम दुरूद पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो दुरूद का वफ़ा खत्म हो जाता है और फिर हमसे कोई कहेगा तो फिर हम दुरूद पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन क्या अल्लाह भी ऐसे दुरूद पढ़ता है? सवाल ये है कि क्या अल्लाह भी ऐसे दुरूद पढ़ता है कि कभी रुकेगा और कभी पढ़ेगा, और जहां अल्लाह रुक जाए तो समझ लीजिए कि वो माजी का हिस्सा बन जाएगा और जो माजी में आ जाए वो अल्लाह नहीं। जिस पर जो जमाने की कैद में आ जाए वो अल्लाह नहीं है। अब सवाल ये है और आप सबसे सवाल है, और जहां जहां साहिबाने अक्ल बैठे हुए उनके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। पहला सवाल ये है, अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है? बिल्कुल पढ़ रहा है। पहला सवाल ये है, कब से पढ़ रहा है? ऐसे खामोश बैठे तो तकलीफ कैसे आगे बढ़ेगी? सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल ये है, आयत दुरूद तो पढ़ी जाती है ना कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके बाबा बोला दुरूद पढ़े, तो आयत दुरूद तो पढ़ी गई ना। तो अब अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, तो पहला सवाल ये है, कब से पढ़ रहा है? सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है, लेकिन आपकी तरफ से मैं आप ही की तरफ जवाब वापस लौटा देता हूँ। पहला सवाल ये है आलम इस्लाम से, उलमाए आलम इस्लाम से, मुल्लाओं से सवाल नहीं है। मुल्ला के पास इल्मी सवालात का जवाब नहीं होता, इसलिए कि जो मुसव्विर पाकिस्तान है, जो हकीमुल उम्मत है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो खुद मुल्ला के खिलाफ थे, अल्लामा इकबाल खुद मुल्ला के खिलाफ थे। तो इसलिए मैंने कहा कि मुल्ला से बात नहीं है, आलिम से बात है। आलिम से सवाल हो रहा है, उलमा से सवाल हो रहा है कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है। तो कोई अर्ज बता सकता है कि कब से दुरूद पढ़ रहा है? अगर कोई ये कह दे कि भाई जब से पढ़ रहा है, इसका मतलब है उससे पहले जो अरसा गुजरा। जैसे जब मैं बोल नहीं किया उसके हवाले कर देता हूँ। मेरी निगाह आखिरी सफों तक होती है। बात ये है, वैसे अगली सफों को नहीं देख रहा, आखिरी सफों को भी देख रहा है। आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे, हाथ आप बदल करते रहिएगा ताकि मुझे मालूम हो कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। तो अब पहली बात यह है कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है? किसी ने कह दिया उस वक्त से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उससे पहले दुरूद नहीं पढ़ रहा था। सामने की बात है। लेकिन जब आयत तथहीर उतरी है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, जब आयत तथहीर उतरी और जब पैगंबर मिंबर पर आ गए और मिंबर पर आए और पैगंबर ने कहा जब हम 5 चादर में जमा थे। ये जो आयत तथहीर की पूरी हदीस है, हदीस किसा,
इसके दो अहम तरीन रावी हैं। एक तो जिसकी चादर है वो पाक बीबी, वो तो है ना, जिसकी चादर में आयत अथी नाज़िल हुई। चादर से बाहर दो गवाह हैं, दो रावी हैं। मेरा जुमला लाया ना आखिरी आखिरी तक। चादर के अंदर जो बीबी गवाह है ना, चादर के बाद ये हदीस किस्सा दो रावियों के जरिए हम तक पहुंची है। एक जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी और एक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। यानी हदीस किस्सा पंजतन अहले बैत की फजीलत की रिवायत एक सहाबी ने बताई है, एक उम्मुल मोमिनीन ने बताई। तो आप जैसे ही पैगंबर ने आयत की तिलावत की और सामने अजिल्ला असहाब किराम तशरीफ फरमा थे और उनके सामने कहा, जब हम चादर में थे और मैंने कहा परवरदिगार ये जो चादर में है ये मेरे अहले बैत है। इशारों में बात करना समझते चले। पैगंबर ने कहा जब हम चादर में आ गए तो मैंने कहा परवरदिगार हम जो चादर में है ये मेरे अहले बैत है। आउलाए अहले बैती बखासती व हामती लहमहुम लहमी व दमहुम नबी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व अदुब्बुल लिमन अदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। परवरदिगार ये चार वो हैं जिनसे मैं हूँ और जो मुझसे हैं। चादर में आयत उतर आई तो पैगंबर ने पूरी आयत अथीर की तिलावत की और तिलावत करने के बाद जैसे ही पैगंबर ने लफ्ज अदा किया अब रिज रे जीम सी इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज रिज, जैसे पैगंबर ने लफ्ज इस्तेमाल किया रिज तो बीच में से एक जलीलुल क़द्र सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह ये रिज का मतलब क्या है? ये रिज का मतलब क्या है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो सहाबी खड़े हुए थे वो कहीं हिंदुस्तान से नहीं आए थे कि उनकी बोली संस्कृत हो, वो कहीं सिंध से नहीं गए थे कि वो सिंधी बोल रहे हो, वो कहीं पंजाब से नहीं गए थे कि सराइकी बोल रहे हो, वो कहीं आजम से नहीं आए थे कि फारसी बोल रहे हो, वो अरब के रहने वाले थे, अरबी जबान जानते थे, उनकी मादरी जबान भी अरबी थी। उसके बावजूद खड़े होकर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह रिज का क्या मतलब है? इसका मतलब है सहाबी ने बताया कि आयत का एक जाहिर होता है, सहाबी ने बताया कि आयत का एक जाहिर होता है और आयत का एक बातिन होता है। जाहिर भी रसूल जानता है, बातिन भी रसूल जानता है। इसने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह अर्रिज का क्या मतलब है? सुनेंगे पैगंबर ने क्या जवाब दिया है मेरे साथ। अर्रिज का क्या मतलब है? पैगंबर ने कहा अर्रिज हुवा शक, शक करना सबसे बड़ी नजासत है। शक करना सबसे बड़ी नजासत है। अर्रिज हुवा शक। अब यही से जुमला ले जाओ, पैगंबर ने बता दिया जहां शक होगा वहां अहले बैत नहीं होंगे, जहां अहले बैत होंगे वहां शक नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ पर आयत तफसीर पढ़ने का मकसद एक सवाल है। अल्लाह का इरादा है अहले बैत तुमसे रिज़्क़ को दूर कर दे। इन्नमा युरिदुल्लाह, बस एक लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ। अल्लाह का इरादा है, अहले बैत अल्लाह का इरादा है कि तुमसे नजासत को दूर कर दे। ये अल्लाह का कब से इरादा है? समझे? ये अल्लाह का इरादा कब से है? हमारा इरादा बनता है तो पता नहीं इरादा तकमील तक पहुंचता है या नहीं। कभी हमने इरादा किया और उस इरादे पर कभी अमल हुआ या नहीं हुआ। हमारा इरादा अमल से जुड़ा हुआ नहीं है। हमने इरादा किया तो भाई जाएंगे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, हमने कहा भाई इरादा तो कर लिया, जरा क्लिनिक पर फोन करके पूछ लो डॉक्टर साहब हैं भी या नहीं। पता चला डॉक्टर साहब क्लिनिक पे नहीं है, तो इरादा अमल में ना बदल सका। हमारा इरादा अलग होता है, अमल अलग होता है। खुदा के लिए समझे, हमारा इरादा अलग होता है और अमल अलग होता है। अल्लाह क्या इरादा और अमल अलग नहीं है। अल्लाह का इरादा ही अमल है और अमल ही इरादा है। तो अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह इरादा किए हुए बैठा हुआ है अब तक तुमसे रिस्क को दूर करूंगा और अब तक बैठा है, उसके इरादे पे अमल ही नहीं हुआ। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह का इरादा ही अमल है और अमल ही इरादा है। तो जब उलमा से पूछा गया कि अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिस्क को दूर कर दिया जाए तो कब से इरादा है, तो सबने इत्तेफाक जवाब दिया कि जब से अल्लाह है तब से उसका इरादा है और जब से उसका इरादा है तब से पंजतन पाक है। तो अब पलट आओ, चमन चमन कली
मेरे साथ है। खुदा आप पर चादर ज़हरा का साया सलामत रखे, हज़रत अब्बास के परचम का साया सलामत रखे, और जितने हज़रात यहाँ बैठे हैं उन्हें इमाम ज़माना की अबा के साए में दे रहा हूँ कि वाला इनमें से जितने हज़रात बैठे जहाँ जहाँ बैठे हुए परवरदिगार उन्हें इस आई हुई वबा से और बला से महफूज फरमाना, और जिसको हो गई है खुदा उसे जल्द अज जल्द सेहत याब करे। अब आप सबको मैंने चादर ज़हरा के साए में दे दिया है। अब आप जो मैं बात कह रहा हूँ मुझे समझते चले जाए कि अब मैंने कहा जब से अल्लाह है तब से इरादा है, और जब से इरादा है तब से अहले बैत पाक है। तो अब पढ़ दो कि अल्लाह दुरूद कब से पढ़ रहा है, जिसने जुमला महफूज का शुक्र सलाम है, और जो नहीं बोल रहा उसके लिए दुआ है कि बोले कि जब से अल्लाह है तब से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा, जब से अल्लाह है तब से दुरूद पढ़ रहा है। यही तो हम 1400 वर्ष से कह रहे हैं कि भाई जब से अल्लाह है तब से दुरूद पढ़ रहा है, और जब से दुरूद पढ़ रहा है तब से तो वो होंगे ना जिन पर दुरूद सलामत रहे। तो पैगंबर ने अपनी 23 बरस की हयात है, जब पैगंबर 40 वर्ष के हुए और अल्लाह ने कहा इनको बता दो कि तुम मेरे नबी हो, उस वक्त नबी बने नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं, वो अपनी कंफ्यूजन दूर करें कि जब पैगंबर जब मुस्तफा 40 वर्ष के हुए हैं तो नबूवत मिली नहीं है, नबूवत का ऐलान हुआ है। ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है 1,23,999 अंबिया, ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि पैगंबर का जब नूर खल्क़ हुआ और पैगंबर को नूर के 20 दरियाओं में गोता दिया गया, और जब आखिरी दरिया से बाहर बरामद हुआ नूर मुस्तफ़ा, तो नूर मुस्तफ़ा की जबीन पर पसीने के कतरे आ गए। तो अब हर आलिम अहले सुन्नत, हर आलिम अहले तशय्युअ ने लिखा कि जब मुस्तफ़ा के नूर की जबीन पर पसीने के कतरे आए और वो पसीने के कतरे टपके, तो अल्लाह को पसीने के कतरे, अपने महबूब के पसीने के कतरे इतने पसंद आए कि अल्लाह ने गिरने नहीं दिया, एक एक कतरा गिरता गया, एक एक नबी बनता गया। पसीने के कतरों से 1,23,999 अंबिया बन गए। तो पसीने का कतरा ही तो है ना ईसा। ईसा भी तो मुस्तफा के पसीने का कतरा है ना। बचपन से आपने सवाल सुनी है। तो जो पसीने का कतरा हो वो तो माँ की गोद में आते ही कहे कि मैं नबी हूं। जो जबीने मुस्तफा का पसीने का कतरा हो वो तो अपनी मादर ग्रामी की आगोश में आके कहे कि मुझे अल्लाह ने नबूवत अता की है, और जिसकी वजह से है समझ में नहीं आता कि उसके लिए कैसे लिख दिया कि जिब्राइल आए, सीना चाक किया। कहीं मुझे लिखा है कि आदम का ऑपरेशन किया गया हो। मैं कहना चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से मेरा खिताब है कि भाई कम से कम इन रिवायतों पर गौर करो कि जनाबे आदम का सीना चाक नहीं हो रहा, जनाबे नूह के सीने का ऑपरेशन नहीं हो रहा, जनाबे इब्राहिम का बाईपास नहीं हो रहा। जो पसीने के कतरे हैं वो तो उतने ही नबी हैं, और जिसकी वजह से आप कहते हैं कि 40 वर्ष के हुए तो जिब्राइल आए, सीना चाक किया, वहां से जुल्मत को निकाला, नूर को दाखिल कर दिया। तो देखिए रवायतें तो लिखी हुई हैं, आप सोचना आपका काम है कि कौन सी शान रसूल में है। आप तय आपको करना है कि किन रिवायतों से शान रिसालत में इजाफा हो रहा है और कौन सी रिवायतें शान रिसालत के मुनाफी। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो अब पैगंबर 40 वर्ष के हुए, तो अगर ये रवायत लिखी हुई है कि जिब्राइल आए थे और सीना चाक किया था, तो ये रवायत भी तो लिखी हुई है। जुमला सुनिएगा, आखिरी आदमी तक खुदा सबको सलामत रखे, आपको हर चश्मे बद से महफूज रखे। आप जो भी ख्वाहिश लेके आए हैं, मैं जनाब सैयद आलमीन से उनकी औलाद होने में दुआ करता हूँ कि बीवी इससे पहले के फर्श अदा से उठे, इनकी दुआ को कबूल फरमाइए, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, सबको हवाले कर दिया मैंने। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हदीसें जो पैगंबर ने इरशाद फरमाई है, पूरा हदीसों का इंसाइक्लोपीडिया भी मौजूद है, मौजूद का इंसाइक्लोपीडिया भी मौजूद है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पैगंबर ने अहादीस इरशाद फरमाई है। मसलन मैंने अभी आपके सामने कुछ अहादीस पढ़ी, लहमों का लहम या अली, दमों का दमी या अली, अज़्मों का अज़्मी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, रूहों का रूही या अली, अक़लों का अक़ली या अली, नूरों का नूरी या अली, रूहों का रूही या अली। ये सारी हदीसें
यहाँ से बैठे हुए आखिरी आदमी तक पूछना चाहता हूँ मुझ समेत, क्या हमारे सामने कहा था पैगंबर? कोई है इस मजमे में जो बताए कि पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे थे और हम उनके सामने बैठे थे और हमने सुना? कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने सुना। तो किसके सामने पैगंबर कह रहे थे कि अली का लहू मेरा लहू, अली का गोश्त मेरा गोश्त? अपने दोस्तों के सामने पैगंबर ने कहा। ये जितनी शान अहले बैत में अहादीस हैं, ये सब पैगंबर ने असहाब से इरशाद फरमाई। सामने असहाब तशरीफ फरमा थे और असहाब से कहा चलिए आप खामोश हो गए, एक रवायत आपके हवाले करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे। मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, जो पढ़े लिखे हजरात बैठे उलमा वो पहुंच जाएंगे कि कहाँ रवायत लिखी हुई है। इब्न उमर बैठे हुए हैं और कुछ लोग भी बैठे हुए। किसी ने इब्न उमर से पूछा कि भाई असहाब की फजीलत बयान करें। उन्होंने हर सहाबी की फजीलत बयान की, उस सहाबी की फजीलत, उस सहाबी की फजीलत, उस सहाबी की फजीलत, उस सहाबी की फजीलत, सारे असहाब की फजीलत बयान की और चुप हो गए। अब्दुल्ला इब्न उमर चुप हो गए। किसी ने पूछा आपने सारे सहाबा की फजीलत बयान की, अली की फजीलत बयान नहीं की? हर सहाबी की फजीलत बयान की लेकिन आपने अली की फजीलत बयान नहीं की। तो अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब जलाल के आलम में कहते हैं कि मैंने सहाबियों का तज़किरा किया है, अली अहले बैत। रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के सामने बयान फरमाई हैं। तो अब जितनी हदीस आ रही है वो पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं और असहाबे किराम से इरशाद फरमा रहे हैं और असहाबे किराम से हम सुन रहे हैं। और हमें इतना यकीन है असहाबे किराम पर कि हम उनकी बताई हुई हर फजीलत अली की हदीस पर यकीन करते हैं, यकीन करते हैं। तो अब जहां आपने इस पर यकीन किया कि सीना चाक किया गया, ये रिवायत आपके सामने है। तो एक रिवायत मैं भी आपके हवाले कर देता हूँ और वो भी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है और सियाह सित्ता की 4 किताबों में ये रिवायत लिखी है और तमाम आलम इस्लाम ने इस रिवायत को मुत्तफ़क़ अलैह माना है, मुस्तनद माना है, मुअस्सक़ माना है। एक रिवायत तो आपने सुन ली कि जिब्राइल आए, सीना चाक किया और अंधेरा निकाला और नूर दाखिल कर दिया। एक रिवायत मैं भी आपके हवाले करता हूँ और हवाले दे चुका। पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा है और मिंबर के अर्शे पर अर्श वाला बैठा हुआ है और सामने पैगंबर के असहाब तशरीफ फरमा है। और अब कायनात के आगाज पर बात हो रही है। आखिरी आदमी तक मेरा जुमला महफूज करना। कायनात के आगाज पर बात हो रही है और कायनात के आगाज पर बात होते 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 जब तख्लीक़े आदम पर बात आ गई कि आदम कैसे खल्क़ हुए, तो पैगंबर ने तख्लीक़े आदम की बात को रोकते हुए कहा सुनो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। जब आदम का मिट्टी गूंदी जा रही थी मैं उस वक्त भी नबी था। जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था तो मैं उस वक्त भी नबी था। ये रिवायत भी तो लिखी हुई है, रिवायत भी तो लिखी हुई है। तो आप मेरे अजीजों देखना ये है, जुमला आपके हवाले हो रहा है। नबी ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप का खमीर गूंदा जा रहा था। अभी बना नहीं था, अभी बना नहीं था, अभी उसकी मट्टी गूंदी जा रही थी। मैं उस वक्त भी नबी था। ये नहीं कहा कि मैं उस वक्त भी था, मैं उस वक्त था लेकिन नबी था। मुझे बताओ, पढ़ा लिखा सही बंदा मेरे सामने बैठा है और तवील गुफ्तगू नहीं है, मुझे बताया जाए 1,23,999 अंबिया गुजरे हैं, कोई नबी ऐसा दिखाओ कि जिसका कोई वसी ना हो। पीछे नौजवान बैठे, खुदा का शुक्र है कि आपने हाथ उठाया। कोई नबी ऐसा बताओ कि नबी हो लेकिन उसका जानशीन ना हो, नबी हो लेकिन उसका वसी ना हो, नबी हो लेकिन उसका खलीफा ना हो। आदम
आदम के बाद शीश, नूह के बाद शाम, इब्राहिम के बाद इसहाक व इस्माइल, मूसा के बाद यूशा, ईसा के बाद शमूल। ये तो मैंने रसूलों के नाम गिनवा दिया ना। अब 1,23,999 अंबिया की तारीख आप पढ़ते चले जाए, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसका वसी ना हो। और अल्लाह कह रहा है कि तुम हमारी फितरत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तब्दीला, जब अल्लाह की सुन्नत और फितरत में तब्दीली नहीं पाओगे तो अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी नबी होगा उसका वसी जरूर होगा। सलामत रहे, जब भी नबी होगा उसका वसी जरूर होगा। तो नबी ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर कहा कि तुम तो नबी आदम बैनल माए व तीन, और वसी ने मिंबर सलूनी पर कहा तुम तो वसी आदम बैनल माए। मैं उस वक्त भी वसी था जब तुम्हारे बाप आदम अभी आबोगिल के दरमियान थे, अभी उसका खमीर गूंधा जा रहा था, अभी वो मट्टी और पानी के दरमियान था। है मेरे साथ परेशान तो नहीं हो गए? कितनी देर बात करनी है मुझे? ये लोग जो एक दो उठ के गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उठ रहे। इंतजामिया यहाँ बैठे, इंतजामिया पहले बात चल रही है, इसलिए कि आप पहले बात कर रहे हैं। वक्त जाया करना नहीं, बल्कि वक्त को मैं चाहता हूँ कि आमुख्ता भी हो जाए और वक्त स्वागत हो जाए। सब मेरे साथ रहिए, और जो सामने बैठे मेरे साथ हैं, इसलिए बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू है और ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। पैगंबर ने 23 बरस, जहां से मैंने गुफ्तगू पढ़ी थी, 23 बरस, 40 बरस से जब नबी हुए और उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। खुतबे जमा है, नहजुल फसाद खुतबे जमा है पैगंबर के, और कहीं बिखरे हुए भी हैं तो सब जाके पढ़ते। दावे से कह रहा हूं, और मेरा दावा सुनिएगा और मेरे दावे की तस्दीक आप जाके कर लीजिएगा। पैगंबर ने जब भी मस्जिद नबवी के मिंबर पर कोई खुतबा दिया है तो उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़ा जब तक खुतबे के शुरू में या दरमियान में या आखिर में कोई ना कोई अली की फजीलत ना बयान कर। कभी ना कभी कोई ना कोई खुतबा जब दिया है, कमोबेश कोई ना कोई खुतबा कि जहां अली का तारुफ कराया, अली का तारुफ कराया। देखिए कैसे तारुफ कराया, इजाजत है कि आपके हवाले करूं? आप तो सब सुनते हुए, और मैं कह रहा हूं कि मोहब्बत अली किसी की जाती मीरास नहीं है। मेरा जुमला सुने मेरे मोहतरम उलमा अहले तसन्नुन, मेरे बरादरान अहले तसन्नुन बैठे हुए हैं, तो जुमला कह रहा हूं कि मोहब्बत अली किसी की शख्सी या जाती मीरास नहीं है। दावेदार कोई ना बने कि हमारी जागीर है मोहब्बत अली। मोहब्बत अली सबकी जागीर है, अली से सबको मोहब्बत हो, किसी को कम किसी को ज्यादा। जो जितना अली को समझा उसने उतनी ही मोहब्बत की। अली तो मुख्तलिफुल जिहत शख्सियत का नाम है, मुख्तलिफुल ज़ाविया मुख्तलिफुल जिहत शख्सियत का नाम है। ऐसी कोई शख्सियत गुजरी नहीं जैसे अली है। आपने जुमला जाहिर कर दिया, ऐसी कोई शख्सियत नहीं गुजरी जैसे अली है। हर नबी जो था उसको नबी ही माना गया, हर रसूल को रसूल माना गया, हर वली को वली माना गया। ये वाहिद अली है कि कोई इसे पहला मानता है, कोई चौथा मानता है, कोई बल्ला मानता है, कोई खुदा मानता है। तो अली मुख्तलिफ जिहत शख्सियत का नाम है। अली की मोहब्बत आखिरी आदमी तक जुमला ले जाओ, अली की मोहब्बत पानी की तरह सफर करती है। अली की मोहब्बत पानी की तरह सफर करती है। पानी हमेशा नीचाई की तरफ जाता है, ढलान की तरफ जाता है, जाता कि नहीं जाता? जहां ढलान होगी पानी वहां जाएगा। जुमला दे दो, अली की मोहब्बत पानी की तरह सफर करती है, जहां ढलान होगी वहां अली की मोहब्बत जाएगी। पानी ढलान तलाश करता है और मोहब्बत अली सजरा तलाश करता है। जहां पाकीज़ा नस्ब आ जाएगा मोहब्बत अली खुद ब खुद उतर जाएगी। जहां पाकीज़ा नस्ब आ जाएगा मोहब्बत अली खुद ब खुद उतर जाएगी। देखिए मुल्ला अब्दुल रहमान जामी साहिब शवाहिदुन नबुव्वा, एक बहुत बड़े अजीम आलिम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, और बहुत बड़ा नादगो शायर भी है। फारसी अरबी में नाते कही उन्होंने, और तारीखदान भी है, और सबसे बड़ा मोहब्बत रसूल करने वाला मुहिब्बे रसूल है। और फिर ये कि आलिम मुअर्रिख है, मुफस्सिर है। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी शायर भी है। 4 मिसरे मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने कहे, अगर आपकी इजाजत है।
मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने कहा बसूए काबा रवत शेख मन बसूए नजफ। मोहब्बत अली कहाँ कहाँ सफर करती है। मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी जा रहे हैं, पूरा काफिला जा रहा है और हज के लिए जा रहा है। ऐसे में जाते जाते 4 मिसरे कैसे बसूए काबा रवत शेख मन बसूए नजफ बहक काबा कि इंजा मराज था तरफ तफाउते के मयाने मनस्तु औनस्त कि मन बसूए को रफ्तम ऊ बसूए सदफ। अब इजाजत है कि तर्जुमा किया जाए ताकि शेख मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी तारुफ करा चुका बसूए काबा रवत शेख मन बसूए नजफ बहक काबा कि इंजा मराज था तरफ। वो कहते हैं कि शेख काबे की तरफ जा रहा है, मैं नजफ की तरफ जा रहा हूं। जो बोल भी रहे वो भी, जो नहीं भी बोल रहे वो भी सलामत रहे कि शेख काबे की तरफ जा रहा है, मैं नजफ की तरफ जा रहा हूं। बहक काबा के इंजा मराज तरफ। और उन्होंने कहा कि उसी काबे की कसम कि मेरा नजफ जाना बिल्कुल सही है। भाई जानते हो ना सीप के अंदर मोती होता है, सच्चा मोती सीप के अंदर मिलता है। कोई शराबर नीचे उतरता है समंदर की तह में, बहुत से सीप उठा के ले आता है, समुद्र के किनारे आता है, सीप का मुंह खोलता है, उसमें से मोती निकालता है, मोती को अपने जेब में डालता है, सीप को भी छोड़ देता है और चला जाता है। अब तर्जुमा करना मेरा काम है, समझना आपका काम है। उन्होंने कहा कि शेख काबे की तरफ जा रहा है, मैं नजफ की तरफ जा रहा हूँ, उसी काबे की कसम मेरा नजफ जाना बिल्कुल सही है, इसलिए कि शेख सीप की तरफ जा रहा है, मैं मोती की तरफ। कि अगर अली को सामने रखो तो सबसे बड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मीनारा ही अली है। अली तो आप मैंने कहा ना कि अली की मोहब्बत पानी की तरह सफर करती है। पैगंबर आ गए, खत्म हो गई गुफ्तगू, 5-7 मिनट फजाइल पे रह गए और मैं आपको सुनाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पैगंबर आए और रातों रात कहीं जाकर आए, रातों रात कहीं गए और आ गए और कुरान ने उस बात की तस्दीक की। सुब्हानल्लाही अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। यानी पैगंबर का सफर है एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक, मिनल मस्जिद इलल मस्जिद, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जो लेगी रातों रात अपने आप को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। पैगंबर गए और वापस आ गए। वापस आए तो एक बार असहाब को बताया कि मैं रातों रात गया, पूरी कायनात की अल्लाह ने आलमीन की मुझे सैर कराई। मैंने एक एक गोशा देखा, एक एक गोशा देखकर देखो इस आलम में आ गया कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीरें दर भी हिल रही थी। असहाब ने घेर लिया, असहाब ने घेर लिया और असहाब किराम ने शरह मिशकात से जुमला पढ़ रहा हूँ, शरह मिशकात शरीफ से जुमला पढ़ रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ कि असहाब ने पैगंबर को घेरा और सबने पैगंबर को दुरूद पढ़ा और कहा या रसूल अल्लाह, अर्श पर गए थे, काबा हुसैन पर गए थे, कहाँ गए थे? कहा ये बताइए क्या अल्लाह से मुलाकात हुई? क्या अल्लाह से मुलाकात हुई? तो पैगंबर ने ये कैसे हो सकता है? पैगंबर ने कहा ये कैसे हो सकता है? तुम किसी को अपने घर मेहमान बुलाओ और जब मेहमान आ जाए तो मेजबान क्या छूट जाता है? क्या मेजबान पोशीदा हो जाता है? असहाब खुश हो गए, मुस्कुराकर कहा या रसूल अल्लाह मुलाकात हुई थी? कहा हुई थी। तो दूसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह क्या उसे देखा? या रसूल अल्लाह अल्लाह से मुलाकात हुई? पैगंबर ने कहा हाँ हुई। कहा जब हुई तो बताइए उसे देखा? पैगंबर ने कहा हाँ देखा। तीसरा सवाल या रसूल अल्लाह जब उसे देखा है तो बताइए वो कैसा है? अब रसूल अहम जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, शरह इसका जाके पढ़ लीजिएगा। कहा कि जब देखा तो ये बताइए वो कैसा है? पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो कैसा है, बस तुम ये समझ लो कि मन सारा नहीं फकत सारल्लाह आलिम रसूल दिख रहे हैं कि पैगंबर ने कहा बस तुम ये समझ लो जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। मन सारा नहीं फकत सारल्लाह, जिसने मुझे देख लिया समझ लो उसने अल्लाह को देख लिया। पैगंबर बता रहे तुम अल्लाह को कभी देख नहीं सकते, जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह नहीं है। यही सवाल अली से किया गया था।
यही सवाल अली से किया गया था भाई। कितने लोग हैं जो सुने हुए ना? यही सवाल अली से किया गया, या अली क्या आपने अपने रब को देखा है? अली ने कहा खुदा की कसम, अबू तालिब का बेटा नमाज का पहला सजदा करता है और उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक उसको देखा। खबरदार, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे दिल की मारिफत की आंखों से देखा जा सकता है। आगे क्या क्या देखा? का यहाँ से वहां तक, खला से, फजा से, आसमानों को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला गया, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। जिब्रील रुके, मैं आगे बढ़ा, वहां से आवाज आती गई और मैं काबा हुसैन तक पहुंचा। मैं सजदे में गिरा, अल्लाह ने मुझसे बात की और मैं वापस आ गया। अब तैयार है सुनने के लिए? आखिरी आदमी साहब ने पूछा क्या क्या देखा, किस किस से मुलाकात हुई, किस किस से मुलाकात हुई? अब किस किस से मुलाकात हुई? इसमें 20 मिनट भी लगा सकता हूं और 20 सेकंड भी लगा सकता हूं। 20 मिनट को 20 सेकंड में समेट कर तुम्हारे हवाले करता हूं। असाब ने पूछा क्या क्या देखा, किस किस से मुलाकात हुई? तो मीर अनीस ने 4 अशआर में पूरा सफर मेरा समेटा। उसी का नूर हर एक शय में जलवगर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। साथ हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सब में गुलामों से कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर में या शाह अर्श पर देखा। तो हर फिशा हुए लाले नबे रसूल करीम के सबसे रुतबा ऐला ज़ियादा कर देखा। बली बली की सदा थी, जहां जहां पहुंचा अली अली नजर आए। खुदा का शुक्र है, खुदा आपकी मदद और मार्फत में इजाफा फरमाए और ये मदद और मार्फत आपकी औलाद में मुंतकिल होती चली जाए। आपके रिस्क में इजाफा हो, आपकी रोजी में इजाफा हो। जिसके सरों पर छत नहीं है परवरदिगार, अहले बैत के घरों का वास्ता उन्हें बेहतरीन घर इनायत फरमाए। दुआ देना मुस्तकिल, इसलिए कि आप मोहब्बत से संसार है, आप अली की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, इसलिए दुआएं ही दुआएं मिल रही है आपको। तो आपने अजीजों कहा क्या क्या देखा? कहा फजा में बुलंद हुआ अली को देखा, फजा में बुलंद हुआ अली को देखा। पहले आसमान पर अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली, पांचवे पे अली, छठे पे अली, सातवें पे अली। जन्नत में एक दरख्त देखा, तूबा का दरख्त, उसके हर पत्ते पे अली का नाम लिखा हुआ था। फरिश्ते आए मुझे सलाम करने के लिए, हर फरिश्ते ने सलाम करने के लिए परों को फैलाया। मैंने हर फरिश्ते के पर पे नाम अली देखा। जन्नत को देखा, जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा बंद था। जिब्राइल ने कहा दरवाजा आपके इख्तियार में, चाहे तो खुलवा ले, चाहे तो बंद करे। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो दस्तक की आवाज आ रही थी, या अली लो, या अली, या अली। हर जगह अली अली देखा, अली अली, अली अली। अली सिदरा पर पहुंचा, जिब्राइल रुका, मैं आगे बढ़ा। कोई मुझे आवाज दे रहा था और करीब आ गया, कोई मुझे आवाज दे रहा था और करीब आ गया। मैं आवाज को सुनकर मुस्कुरा रहा था, जमीन पर भी यही आवाज सुन के आ रहा। मेरे अजीजों पहुंच गया, काबा हुसैन तक पहुंचा। अब तो माबूद में गुफ्तगू हुई, मैं वापस आ गया, थरथरा रहा था। सुम्मा तना फतदल्ला, मैं जबरूत इलाही से लरज़ रहा था, जबरूत इलाही से लरज़ रहा था। मेरे लर्ज़े को रोकने के लिए किसी का हाथ मेरे शाने पर आया। मैं लरज़ रहा था जबरूत इलाही से, किसी का हाथ मेरे कांधे पर आया। मैंने देखा, मैंने पहचाना, मैं मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ देखा, मैंने अंगुश्तरी से पहचाना, मैं मुस्कुरा दिया। खत्म हो गई बात। पूरा सफर मेराज नहीं पढ़ना, कभी मौका होगा तो पूरी मेराज सुनाऊंगा। सिर्फ एक आपके हवाले जुमला करना था कि मोहब्बत अली किसी की मीरास नहीं है, मोहब्बत अली किसी की मीरास नहीं है। फतेह मक्का का वक्त आ गया,
और ये देखिए जाके पढ़िएगा कि शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में ये रिवायत देखिए जो आपके हवाले कर रहा हूँ। आलिम अहले सुन्नत मदारिजुन नबुव्वा की दूसरी जिल्द में फतेह मक्का का वक्त आ गया। पैगंबर का कांधा है और अली बलद है। नौजवान मेरे साथ आ जाए, बुजुर्गों से दुआ लेके तकरीर आगे बढ़ा। पैगंबर का कांधा और अली के कदम, अली बलद। हर आलिम ने लिखा फतेह मक्का बुत शिकन पैगंबर झुके, अली बुलंद हुए। अली बुलंद हुए तो कहा सामने शायर दरबार रिसालत हजरत हसन बिन साबित खड़े हुए थे, जिसने सबसे पहले अबू तालिब से सीख के नाते कही है। जिसने अबू तालिब से सीख के नाते कहना सीखी। कहा के सामने हसन बिन साबित खड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि मुस्तफा के कांधे पर मुर्तजा बुलंद, हुस्न के कांधे पर हुस्न बुलंद, भाई के कांधे पर भाई बुलंद, नूर के कांधे पर नूर बुलंद। का इतना हसीन मंजर था, इतना हसीन मंजर था कि शायर दरबार रिसालत चुप न रह सका। बेसाख्ता 4 मिसरे उसी वक्त कहे और वो 4 मिसरे इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में दर्ज की। और इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली शिया शायर नहीं है, मुअतज़िला फिरके का है। शिया शायर नहीं है, मुअतज़िला फिरके का शायर। वो कहते हैं हसन बिन साबित खड़े हुए थे। खत्म हो रही है बात, मेरे साथ रहना, जो चाहे भाई बैठा रहे। एक बार हसन बिन साबित खड़े हुए थे, मुस्तफा के कांधे पर मुर्तजा बुलंद थे। हसन से रहा न गया, इतना हसीन मंजर था। 4 मिसरे कहे अरबी में, मैं उसका तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। सब है सुनने के लिए तैयार? 4 मिसरे हसन बिन साबित ने अरबी में कहे और तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। वो झूम झूम कर कहता है कि है बुलंद इस तरह दोशे नबवी पर हैदर। आखिरी आदमी का सुनाना चाहता हूँ, है बुलंद इस तरह दोशे नबवी पर हैदर। बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। हवाला दे दिया, आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि है बुलंद इस तरह दोशे नबवी पर हैदर। बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, उस जगह हैदर सबजा ने नबवी पर हैदर। बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, उस जगह हैदर सफदर ने मिलके बोलो, उस जगह हैदर सफदर ने जिधर सलामत रहा। तो मुर्तजा दोशे मुस्तफा पर बुलंद। मुस्तफा ने हमेशा अपने कांधे पर या तो मुर्तजा को बुलंद किया या मुर्तजा के 2 बेटों को बुलंद, या तो मुर्तजा को बुलंद किया या मुर्तजा के 2 बेटों हसन और हुसैन को बुलंद किया। जब भी हुजरे से आ रहे हसन और हुसैन को अपने कांधे पे बुलंद करके आ रहे, पैगाम दे दिया, ऐ उम्मत हुसैन को हमेशा बुलंद रखना। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी ने कहा कि उम्मत ने हुसैन को बुलंद तो रखा, लेकिन नेज़े की नोक की नोक पर उम्मत का बुलंद। आज बैठे हैं आप 72 जनाजे उठाने के लिए बैठे। इस जुमले पे चीख के रोना चाहिए था, रोने ही बैठे हैं। फजाइल तो सिर्फ मसाइब की तैयारी के लिए पड़े जाते। मजलिस में असल चीज है मसाइब। मसाइब एक ऐसे उजड़े हुए काफिले पर रोना कि जिस काफिले के सालार हुसैन पर उसकी 4 बरस की बच्ची को रोने नहीं है, ऐसे काफिले पर रोना असल चीज है मसाइब। और अब मैं चाहता हूं कि आखिरी आदमी तक हाय हुसैन जरूर कहते जाना, जरूर कहते जाना, इसलिए कि जब आ गई 11 मुहर्रम, मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन और नाते पे बेरिदा ज़ैनब बैठी हुई।
बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ी अपने भतीजे पर, कहा सैयदी सज्जाद, ये तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों हो रहा है बेटा? सज्जाद ने रोते हुए कहा, फूफी अम्मा, अशकिया अपने अपने लाशों को उठाकर चले, सबकी लाशें दफन हो गए, मेरे बाबा की लाश बेगौर कफन, मेरे बाबा का लाश बेगौर कफन पड़ा हुआ। ज़ैनब ने बताया क्या कहा? सज्जाद, मेरे बाबा ने बताया था, परेशान न हो, मेरे बाबा ने बताया था यहाँ करबला में रोजे बनेंगे, यहाँ हुसैन का मरकत बनेगा, यहाँ पर शुहदा के लाशें दफन होंगे, यहाँ पर ज़ायरीन आएंगे और यहाँ हाय हुसैना बाय हुसैना की आवाज़ बनेगी। आज जिसके दिल में भी तमन्ना रह गई ना इस मरतबा कि करबला न जा सके, तो तसव्वुर करना तुम इस वक्त करबला में मौजूद हो। तुम जैसे वहां पे गिरिया करते हैं, तुम्हें कसम में चादर चेहरा आंसू ना आए, परवाह न करना, आंसू का इंतजार न करना, भाई हुसैन भाई हुसैन कहते हैं। हुसैन वो जिसने 72 लाशें तन्हा उठाई, तन्हा 72 लाशें उठाए हैं। रावी ने कहा कि मैंने हुसैन को देखा, मैंने हुसैन को देखा कि 3 दिन का तशना दहल हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन का, मैंने हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी है कि तन्हा जाते थे और गिरने वाले का लाशा उठा के लाते थे। अजरों को मतलब जैसे ही सुबह हुई, एक बार कुर्बानी का वक्त शुरू हुआ तो पहले आवाज हुसैन की गूंजी। नौजवान बैठे और मेरा यकीन है कि उनके वालिद भी साथ बैठे हुए। खुदा और वालिदैन का साया सलामत रखे जिनके 18 बरस के बच्चे। खुदा मेरे उन नौजवानों की जवानी को सलामत रखे। हज़रत अली अकबर के सामने बुजुर्ग सुन ले एक जुमला, जब कुर्बानी का वक्त शुरू हुआ तो पहली आवाज हुसैन की गूंजी। अली अकबर को मुखातिब करके कहा, तक़द्दम वलद, बेटे पहले तुम जाओ, बेटे पहले तुम जाओ। अली अकबर जब तैयार हुए, सारे असहाब आ गए, सबने हाथ जोड़ लिए कि फर्जंद रसूल ये कैसे हो सकता है, हम मौजूद हों और आपका बेटा चला जाए, हमारे होते हुए अली अकबर नहीं जा सकता। असहाब की बारी आ गई, असहाब गए, एक एक शहीद होता गया। हुसैन लाशा उठा के लाते रहे, सलाम किया करो। इतने बुलंद मर्तबा है ना असहाब, इतना बुलंद रुतबा बख्शा है अल्लाह ने असहाब हुसैन को कि जिधर हुसैन है वहीं असहाब हुसैन। ये सामने हुसैन का बर्तन और ये बिल्कुल बराबर में गंजे शहीद जो जा चुके हो। मैंने कहा ना करबला में जाओ, इस वक्त यहाँ में बैठो, अपने को तसव्वुर करो तुम करबला में हो और मैं तुम्हें करबला के मसले सुनाता हूँ। जिधर हुसैन का मरकज उधर बराबर में शुहदाए करबला, कि जब हुसैन को सलाम करना तो जाके शहीदों को भी सलाम करना। इसलिए कि बस 2-3 वाक़या सुनाता और ये रवायत आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही मुस्लिम इब्ने औसजा जमीन पर गिरे, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए तो मैं कुछ कहने के काबिल हो सकता, थोड़ा सी इसकी आवाज़ भी बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज़ भी बढ़ाओ माइक की। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जुमले आप तक पहुँच जाए। मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे ही जमीन पर गिरे, असहाब ने चाहा कि हम उठा के लाए। हुसैन ने कहा सब रुक जाओ, ये मेरी कुर्बानी है, मेरी तरफ से कुर्बानी। हुसैन गए, मुस्लिम दम उखड़ रहा था, आखिरी सांसें थी। मुस्लिम ने औसजा को उठाया, अपने कांधे पे डाला और मक्तल में लाके लिटा दिया। असहाब ने घेर दिया, सबने घेर दिया। मुस्लिम इब्ने औसजा के सराने हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए थे। मुस्लिम इब्ने औसजा का सर उठाया और हुसैन ने अपने सालों पे रखा। कहते हो ना, या लैतनी कुन्ना मअकुम, ऐ असहाब हुसैन काश हम भी आपके साथ होते। तो कितना बुलंद मरतबा मिलता। मैं देख रहा हूँ मेरे बुजुर्ग गिरिया कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से इन्हीं से हमने रोना सीखा है। खुदा इन बुजुर्गों का साया सलामत रखे, ये नौजवान भी रो रहे हैं, खुदा इनकी जवानी को सलामत रखे। हुसैन ने इब्ने औसजा का सर उठाया, अपने सालों पे रख लिया और अब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने मुस्लिम को मुखातिब करके कहा, मुस्लिम इब्ने औसजा, गो के चंद लम्हे बाद हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं, लेकिन शरीयत की रूह से वसीयत करना वाजिब है। क्या कोई वसीयत है अपने घर वालों के लिए? तो मुझे अपना वसी बना दो, खुदा की कसम। इसलिए है सलाम असहाब हुसैन पर कि जैसे ही हबीब ने कहा कि ए जाने वाले इब्ने औसजा कि अपने घर वालों के लिए वसीयत है, तो उस वक्त मुस्लिम इब्ने औसजा ने अंगुश्त शहादत को उठाया। लरज रहे थे मुस्लिम इब्ने औसजा के हाथ और नबी कहता उस वक्त मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने घर वालों के लिए कुछ न कहा, बल्कि हबीब से कहा, या हबीब
उसी का बेहाजा मजलूम मेरे बाद मेरे मजलूम आका का ख्याल है। मातम करो मेरे बाद मेरे मजलूम आका का ख्याल रखना। यह शान हुसैन। आखिरी जुमला कहा था इब्ने औसजा ने कि इब्ने औसजा का दम निकल गया। हुसैन ने आंखें बंद की और सजा के लाशे को अभी लिटाया ही था कि खैमे का पर्दा उल्टा। एक 8 बरस का बच्चा बरामद हुआ, उसके हाथ में तलवार थी और तलवार भी उसके कद से बड़ी थी। वो तेजी से दौड़ता हुआ मैदान जंग की तरफ चला। हुसैन ने कहा अब्बास जल्दी से बच्चे को पकड़ के ले आओ, ना मालूम कहीं किसी घोड़े की टापों में ना आ जाए, कहीं बच्चा कुचल न जाए। अब्बास आगे बढ़े, बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा मचल रहा था, आका मुझे छोड़ दो, आका मुझे छोड़ दो, आका मुझे जाने दो, मैं रशिया पे हमला करना चाहता हूँ। अब्बास लेके आए, हुसैन के सामने बिठाया। हुसैन ने बच्चे को गले से लगाया, पूछा कौन हो, किसके बेटे हो? सुन सकेंगे कहा किसके बेटे हो? बच्चे ने कहा ये जिसकी लाश आपके सामने पड़ी। क्या गिरिया कर रहे हो? मैं चाहता हूँ आखिरी आदमी तक मुझे आवाज आ जाए। इस सामने जितने लोग बैठे सब तो कर रहे हैं, आखिरी आदमी तक इतना गिरिया करते जाना। कहा कि मौला ये जिसका लाश आपके सामने पड़ा मैं इब्ने औसजा का बेटा हूँ। हुसैन ने चीख कर कहा बेटे तेरी माँ के लिए तेरे बाप का ही गम क्या कम था कि तू भी जा रहा है। बच्चे ने रोकर कहा कि मौला उसी माँ ने तलवार लगा के भेजा। यही होता गिरिया करने का, यही होता। 72 लाशें हुसैन उठा के लाया। हुर का बेटा गया, हुर का बेटा गया। हुर के बेटे ने आवाज दी, बाबा में गिर गया। हुर जाने लगे, हुसैन ने हुर का हाथ पकड़ लिया। कहा जा रहा है हुर? कहा था मेरा बेटा आवाज दे रहा है, मेरा बेटा मैदान जंग में गिर गया। पता है हुसैन ने क्या कहा? साहिबाने औलाद सुने। हुर ने कहा मेरा बेटा जमीन पर गिर गया। हुसैन ने हुर का हाथ पकड़ के एक बार पीछे घसीट कर कहा हुर जवान बेटे के लाशे पर बूढ़ा बाप नहीं जाता। जवान बेटे के लाशे पर बूढ़ा बाप नहीं जाता। तो अब हाथ छोड़कर सब मिलकर हुसैन से जुमला तो कहो माला इस बार आप जा रहे हैं हुर के बेटे के लाशे को उठाने के लिए। अरे जब अली अकबर पुकारेगा, अजर को बदलना, जब अली अकबर पुकारेगा एक और होगा, तन्हा आपको जाना होगा। खत्म हो रही है गुफ्तगू। ये 72 लाशें असहाब के उठा के ले आए। कभी हबीब का लाशा लाए, कभी इब्ने औसजा का लाशा लाए, कभी हिलाल इब्ने नाफे बजली का लाशा लाए, कभी मुसैयब का लाशा लाए, कभी सईद का लाशा लाए। एक एक लाशे को ला के हुसैन मक्तल में लिटाते रहे। और जैसे ही मक्तल में लिटाते मेरी तरफ देखना, 2 जानू होकर हुसैन बैठ जाते। जैसे तुम तशहुद में बैठते हो ना, नमाज में तशहुद में, वैसे 2 जानू होकर बैठते और सामने शहीद की लाश के कमर में हाथ डालते और डालने के बाद ऐसे लाशा उठाते और उठाने के बाद कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से ये कुर्बानी, एक कुर्बानी हुसैन ने ऐसे पेश की है। ये जुमला मेरा याद रखना, ये याद रखना जुमला। आखिरी जुमला इसी पर होगा, आखिरी जुमला इसी पर होगा कि हुसैन ऐसे लाशा उठाते थे और उठाकर कहते थे परवरदिगार हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा, हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। एक एक लाशा हुसैन लेकर के आ गए और हुसैन ने कुर्बानियां पेश कर दी। रावी कहता है मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन ने ये कुव्वत देखी थी कि एक हाथ से लाशा उठाते और लाके मक्तल में रख देते। अब सीने पे हाथ रखकर ये जुमला जरूर सुनना। वो कहता है 3 दिन के भूखा प्यासा हुसैन एक हाथ से लाशा उठाता और मक्तल में रख देता। लेकिन कहता है जब उसी 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को उसके बेटे अली अकबर ने आवाज दी तो उस हुसैन से अपने कदमों पे खड़े लगाए। कोहनिया और गुजरियों के बल चलते हुए वलदी अली अकबर, वलदी अली अकबर 72 ताबूत बरामद होना। मुझे सिर्फ 5 या 7 मिनट इजाजत दे देना कि मैं मसाइल पढ़ सकूं। आपकी आवाज गलत हो रही है, आपने गिरिया किया है, बातें आपका माले मजलिस हो गया। मुझे 5 से 7 मिनट की इजाजत देना कि मैं चंद जुमले अदा कर सकूं। उसी हुसैन से अपने कदमों पे खड़ा रखा दिया। हुसैन ने 2 कैफियतें बताई, 2 कैफियतें हुसैन ने बताई। आलम इस्लाम सुने, ये कैफियतें सिर्फ हुसैन बता सकता था। एक कैफियत जब अली अकबर का लाशा गिरा, जब अली अकबर ने गिर के आवाज दी है बाबा मैं गिर गया, तो हुसैन कोहनियों घुटनों के बल चलते हुए एक जुमला कह रहे थे अली अकबर जब से तू गिरा है बेटे मुझे आवाज दे तू कहाँ है, इसलिए कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
से रोते हुए उन 72 लाशों के जनाजों को उठाना है कि जिनका उठाने वाला कोई नहीं। बैठे तुम्हें वास्ता है चादर से बैठे। अभी मैंने मसाइल खत्म नहीं किए, अभी तो मसाइल मैंने शुरू किए 5 से 7 मिनट। मैं चाहता हूँ मेरे साथ रहना ताकि तुम्हें पता चले, आलम इस्लाम को मालूम हो कि एक दिन में 72 जनाजे उठाए कैसे और उठाने वाला भी एक रसूल का नवासा। हुसैन ने 2 कैफियतें बताई। अली अकबर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन ने बताया जब बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा मर जाता तो बाप अंधा हो जाता। दूसरी कैफियत बताई जब अब्बास ने गिरकर आवाज दी, जब अब्बास ने गिरकर आवाज दी और अब्बास ने गिरकर ये नहीं कहा कि आका मदद कीजिए, अब्बास ने कहा आका आप पर सलाम। तो जैसे ही अब्बास की आवाज आई हुसैन ने कमर को थाम कर कहा भाई तुम मेरी कमर की ताकत ले लो। भाई तुम मेरी कमर की ताकत ले लो। हुसैन ने बताया जब भाई के सामने भाई का लाश खड़ा होता है तो भाई की कमर टूट जाती है, भाई की कमर टूट जाती है। तो मैं कसम चादर ज़हरा की हाय हुसैन जरूर कहते हैं, हाय हुसैन कहते हैं। ये हुसैन वो है कि जिस पर उसकी बहन को भी रोने नहीं दिया, जिसके लाशें था उसकी बच्ची सकीना को भी रोने नहीं दिया। तुम पर रोने पर पाबंदी नहीं है, तुम हाय हुसैन कहते चले जाओ। अब्बास का लाश उठा के नहीं लाए, इसने क्या अब्बास से मना कर दिया था आका मेरे लाशों को ही पड़े रहने दीजिएगा। इसलिए ये सकीना इंतजार कर रही है और बच्चे के लिए पानी नहीं खा सका। मोहम्मद के लाशें उठा के लाए, 2 भाइयों ने 2 भाइयों की लाशें उठाई। हुसैन और अब्बास ने और मोहम्मद का लाशा उठाया। सिर्फ एक जुमला मेरी माँ बहने सुने, जब और मोहम्मद के लाशें हुसैन और अब्बास ज़ैनब के खेमे में लाए, ये जुमला रोने के लिए काफी था। जब और मोहम्मद के लाशें हुसैन और अब्बास ज़ैनब के खेमे में लाए, बीवियों ने रोना शुरू किया। तो राम बरपा था। सुना मेरी माँ बहने, एक बार ज़ैनब ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये लाशें नहीं मेरे बच्चों की बारात आ रही, मेरे बच्चे दूल्हा बनकर आ रहे हैं, मेरे बच्चों की बारात आ रही है। सुनिए तुमने, लेकिन क्या एक लाशा तुम्हें याद नहीं है कि वो लाशा पूरा ना आ सका, जुमला बोलने के लिए वो लाशा सालिम ना आ सका। उस लाशे को जब हुसैन लेने पहुंचे हैं तो हुसैन ने एक लफ्ज कहा, ए कासिम मुझे माफ कर देना, तुम पुकारता रहा और चचा ने आने में देर कर क्या गिरिया कर। ये पीछे वाला जवान को देखा, ये सर पीट है, खुदा तुम्हारी जवानी को सलामत रखे, तुम्हें कोई गम करने से मारा हुसैन। सुनोगे जुमला, सिर्फ 5 सेकंड में जुमला सुनता हूं। हुसैन ने अपनी आबा बिछाई, अपनी आबा बिछाई, तुम्हें रोना नहीं आ रहा, मुझे ये यकीन है वो इंसान से है, मुझे ये यकीन है इंसान है। और इंसान जब इंसान की मुसीबत सुनता है और उसको रोने वाली शक्ल तो बनाता है। हुसैन ने अपनी आबा उतारी, जमीन पर बिछाई, कासिम की लाशों को टुकड़ों को जमा किया। हुसैन ने महसूस किया जैसे कोई और भी हुसैन के साथ है। अब जैसे हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा, देखा सिया नकाब में मानूस एक बीवी कह रही है हुसैन ये माँ मदद करे, क्या तुम्हारी अम्मा मदद करे। ये कासिम की लाश के बाबाल टुकड़े सब बड़े गुफ्तगू। हुसैन एक एक लाशा उठा कर ला रहे हैं, एक एक शहीद का लाशा ले आए। अली अकबर का लाशा लाए तो लाके उम्मे लैला के सामने बिठाया। उम्मे लैला ने एक जुमला कहा, हाथ जोड़कर कहा वाली वाली इजाजत है कि मैंने मन्नत मानी थी। नौजवानों जब अली अकबर का तस्वीर आए ना तो तुम्हारे रोने की बारी आ जाती है। वाली बीबी उम्मे लैला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरे सरदार क्या इजाजत है कि मैं मन्नत बढ़ा दूं। मैंने एक मन्नत मानी थी। कहा हुसैन रो रहे, रोते रोते कहा उम्मे लैला मन्नत बढ़ा लो। तो सुनेंगे मेरी माँ बहनें जहाँ भी सुन रही है ये जुमला सुने। उम्मे लैला ने कहा वाली आप जरा चेहरा उस तरफ कर लीजिए, आप जरा अपना चेहरा उस तरफ कर लीजिए। माँ ने कहा, हुसैन ने चेहरा उस तरफ किया। हुसैन ऐसे खड़े हो गए, पीछे अली अकबर की लाश और अली अकबर की लाश पर उम्मे लैला। हुसैन ने ऐसे रुक कर लिया, देख नहीं रहे। चंद लम्हे गुजरे, सकीना आगे बढ़ी, बाबा का दामन हिला के कहा जल्दी देखिए बाबा जल्दी देखिए। अब जब हुसैन ने देखा, हुसैन चीख मार के रोए, उम्मे लैला अली अकबर का लहू उठा उठा कर कभी अपने चेहरे कभी अपने बाल उठा के उम्मे लैला ये क्या कर रही है। मन्नत मानी थी जब अली अकबर को दुल्हा बनाऊंगी तो मेहंदी लगाऊंगी।
करने जा रहा हूँ। और एक वक्त आ गया कि अली असगर की कब्र हुसैन बना चुके, 6 महीने के बच्चे की कब्र हुसैन बना चुके। और बनाने के बाद आया और कहा, ज़ैनब अलविदा, उम्मे कुलसूम अलविदा, उम्मे रबाब अलविदा, उम्मे लैला अलविदा, ऐ अम्मा फिज़ा अलविदा, ऐ सकीना अलविदा, हम जा रहे हैं। ज़ैनब ने हाथ जोड़ कहा, भैया ये बनी हाशिम की ख्वातीन चाहती है कि ये 2 रोया कतार बना के खड़ी हो जाए और जो इनके दरमियान में से गुजरते चले जाए। इसलिए ये कह रही है अब नामालूम फातिमा के चांद की कब ज़ियारत होगी। ज़ैदी ने कहा कि ज़ैनब ये तो कह रही थी कि ये ज़ियारत करना चाहती है, असल में ज़ैनब ये बताना चाहती थी कि मैं 2 रोज़ा कतार बना के बीवी के साथ खड़ी हूँ, तुम बीच में से चलते चले जाओ। इसलिए कि ऐ मेरे भैया हुसैन, तुमने सुबह से लेके आशिम तक जंग लड़ी है और अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ी है। तुम्हारा सिपाही अब्बास जैसा था, तुम्हारे सिपाही और मोहम्मद जैसे थे, तुम्हारा सिपाही अली अकबर जैसा था, तुम्हारे सिपाही कासिम जैसा था। भैया ज़ैनब को भी एक जंग लड़ना है, ज़ैनब की फौज को देखना। मेरी फौज में उम्मे लैला है, मेरी फौज में उम्मे रबाब है, मेरी फौज में उम्मे फरमा है, मेरी फौज में उम्मे कुलसूम है, मेरी फौज में अम्मा फिज़ा है। अरे भैया तुम्हारी फौज का सबसे बड़ा सिपाही 6 महीने का अली असगर था, मेरी फौज की सबसे बड़ी सिपाही 4 बरस की सकीना। चल दिए हुसैन, रक़्सत आखिर के बाद चले, जंग की 17 हमले किए, ज़ुल्फ़िक़ार तक फौजों को हराया। जब आखिरी हमला किया है, खत्म हो रही है गुफ्तगू, बस 2 मिनट मुझे दे देना। जब आखिरी हमला करके पलटे हैं तो आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। जैसे ही आवाज इरजिई आई, बैठे रहना, जैसे ही आवाज इरजिई आई, हुसैन ने तलवार को ये कह के नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाहि